हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब एकदम तंदुरुस्त अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और कल ही आपका जो यूपीएलटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सभी पेपर हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, कंप्यूटर साइंस का कब तक होगा। तो उससे रिलेटेड कल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है। उसमें आपको साफ साफ मेंशन कर दिया कि भैया किस दिन आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो एक बार वो चीज़ देख लेते हैं। बाकी एक दो चीज़ और आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है कि अब जो टाइम बचा है उसमें आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें तो 5-10 मिनट का वीडियो होगा, एक बार देख लीजिए। तो फटाफट क्या करते हैं, यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर, ये यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे यूपीपीएससी का हम एग्जाम कैलेंडर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप साफ साफ देखिए कि 11 नंबर पे आपका कंप्यूटर का मेंशन है कि भैया सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2025, जिसमें कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर आपका 5/4/2026 यानी कि 5 अप्रैल को होने वाला है। डन है। अब ये तो हो गई कि भैया हमारा एग्जाम 5 अप्रैल को होगा। उस अकॉर्डिंग देखें तो अभी फरवरी मार्च प्रॉपर आपके पास है टाइम, मतलब कि 2 महीने का प्रॉपर टाइम है। 60 दिन इसको काउंट करते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होगा, है ना। तो फिर भी 60 दिन काउंट कर लेते हैं, अभी एक दो दिन आगे पीछे। ठीक है, क्योंकि 31 का क्या बोलते हैं मार्च होगा, 31 का। तो उस अकॉर्डिंग 60 दिन आपको हम लेके चलते हैं। अब इस 60 दिन में कैसे तैयारी कीजिएगा, इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक चीज बता दें कि किस लेवल का यहाँ पे चीजें होने वाली है। उसके बाद बताएंगे कि हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर आप लोग कहिएगा तो सबसे पहले तो इसका 125 रुपये ही फीस था भाई। सिंपल सी बात है, 125 रुपया फीस था। तो लोग भरते हैं, और भरते क्यों कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ बी बीटेक मांगा था। कंप्यूटर साइंस से आपका बी या बीटेक है तो आप भर सकते हैं, बीएड बीएड कंपलसरी नहीं था। ठीक है, प्रिफरेंशियल में इसको डाला गया था, जिसपे कि कोर्ट केस भी हुआ और वो भी अभी चल ही रहा है, और उसका बाद में चीजें फिर होगी। लेकिन अभी जो मेन था कि आप सिर्फ और सिर्फ बी बीटेक हैं तो आप फॉर्म भर सकते। तो यूपी वाले तो भरे ही, साथ साथ अदर स्टेट वाले, बिहार वाले भी इसमें अच्छे से फॉर्म भरे थे, फीस कम था, सबने भर दिया। तो यहाँ पे भीड़ तो है। और ये वैकेंसी आई थी आपका, मैं बता दूं, ये वैकेंसी थी जुलाई में, 28 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, तो 5-6 महीने 7 महीने हो गए, 5 महीने मान के चलिए ना, प्रॉपर 5-6 महीने हुए। उस अकॉर्डिंग क्या हुआ कि लोग थोड़े से ना भूल जाते हैं। वहां यहाँ पर भी यही हुआ, आप लोग शुरू शुरू में तैयारी कर रहे होंगे, हमको पता है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर एग्जाम का थोड़ा सा वो केस वेस की कहानी सुनने के बाद लोग ऐसे सुस्त हो जाते हैं, अरे यार बिना बीएड का होगा कि नहीं होगा, दूसरे एग्जाम पे फोकस शुरू कर देते हैं। तो यही कहानी इसके साथ भी हुआ। अब जब एग्जाम डेट आया तो अब आप लोग फिर से कुछ कुछ चीजें खोज रहे हैं कि भैया कोई पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे। तो देखिए एक चीज आपको क्लियर बता दें, अगर कोई टीचर, ठीक है, जब वैकेंसी आया था तभी बैच लॉन्च किया था, उसका अगर आप प्रॉपर 2 महीने में प्रॉपर वीडियो निकाल के आप सारा देखिए, उसका बैच वैच लेके अगर देखिएगा, सिंपल सी बात है, उसका देखिएगा तो आपका काम होगा। ठीक है, उसको पढ़िएगा तो उससे आपका बैच मतलब कि जो एग्जाम है वो निकलेगा। लेकिन अगर अभी कोई बैच लॉन्च, एग्जाम डेट आने के बाद कोई बैच लॉन्च होता है और ये कहता है कि हम 60 दिन में आपको निकलवा देंगे, तो देखिए भाई आप भी समझदार हैं, इतना हवा हवाई में तो चीजें नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक फिक्स नंबर नहीं लाना, यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, और कट ऑफ क्लियर कैसे होगा, तो वहां पे चाहिए आपको प्रॉपर पढ़ाई। वो एक रात 2 रात के मेहनत से नहीं होगा, या कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से होता तो सभी पास हो जाते, है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। कोई भी बैच लीजिए, बैच तो लेना ही पड़ेगा, ये भी बात मान के चलिए, क्योंकि फ्री में आज के डेट में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन बैच वही लीजिएगा जो पहले से चल रहा है। 2-4 महीने जब वैकेंसी आए थे उस टाइम कोई अच्छे अच्छे टीचर ने बैच लॉन्च किया था, उनका ले लीजिए। और ये 2 महीने में उनका प्रॉपर दिन के 2-2 4-4 वीडियो करके देखिएगा, तो उनका पिछला जो सारा वीडियो कवर हो जाएगा। तो एक आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। टेस्ट वेस्ट भी लगवाते हैं वो लोग, तो वो कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी कोई बैच लॉन्च करता है तो वहां पे फिर दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लेगा, आपका होना कुछ नहीं। क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर टाइम नहीं है। अब थोड़ी है कि वो दिन के 4-4 घंटे आप ही को पढ़ाएगा, उनके अदर भी बैच चलते हैं।
तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हवाई में मत फंसिएगा, सिंपल सी बात कह रहे हैं, बाकी समझदार तो आप लोग हैं ही। अब सबसे पहले तो एक बार बता दें कि इसमें एग्जाम कैसे होगा। ये भी बड़ा 2 लेवल में एग्जाम होगा। प्री में आपको रहेंगे 150 क्वेश्चन, जिसमें 30 समान अध्ययन के क्वेश्चन है और 120 आपके रहेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। 300 नंबर होगा, यानी हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 2 घंटे का टाइम रहेगा। 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। डन है। इसके बाद अगर मेंस की देखें तो ये सब्जेक्टिव है, तो मेंस पे हम डिस्कशन अभी कर ही नहीं रहे। अभी हम तो पहले प्री का फोकस करते हैं, मेंस का बाद में देखेंगे। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेंस का भी शायद डेट दे दिया है इन लोगों ने, एक बार देख ही लेते हैं मेंस का कब है भाई। मुख्य परीक्षा दिया है क्या कंप्यूटर का? हाँ, मुख्य परीक्षा अगस्त में 16 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग साइड में करते हैं। अभी तो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां तो सब्जेक्टिव वाली चीजें, सब्जेक्टिव में भी क्या कि आपको शॉर्ट आंसर भी देना होगा और लॉन्ग आंसर भी लिखना होगा। शॉर्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक और 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 100 अंक, 8 अंक वाले। ठीक है, 8 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन और रहेंगे 10 क्वेश्चन, तो इस अकॉर्डिंग 80 नंबर यहाँ से। और लॉन्ग आंसर वाला जो रहेगा उसमें रहेगा 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का और 10 क्वेश्चन, यानी कि 120। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का आपका पेपर मेंस में होगा। इसके लिए आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा। एक तरीके से आप समझिए बीटेक का जो पेपर आप लोग देते थे 3 घंटे में, हम भी दिए हैं, 40 पेज का पन्ना मिलता था, वही कहानी यहाँ पर एक तरीके से आपको होने वाला है। तो इसको तो साइड में रखते हैं अभी, ठीक है ना। अभी प्री पे बात करते हैं। तो प्री का वही है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में 120 तो आपका हो गया क्या कंप्यूटर का, और 30 हो गया आपका जनरल पेपर। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करें गुरु? तो तैयारी के लिए पहले हम रात में ही ना एक पोल डाले थे। कहाँ गया भाई, निकलो। ये गौर से आपको दिख रहा होगा, ये पोल डाले थे हम। इसमें 110 लोगों ने अभी तक किया है और 80% लोग बोल रहे हैं कि मास्टर वीडियो ला दीजिए, 20% करेंगे नहीं लाइए। तो यही सोचने वाला थोड़ा सा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी जो मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, आप लोग अगर कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी टीचर से पुराना बैच लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भटकिए मत अब कि ये देख लें वो देख लें, नहीं, फिर बर्बाद हो जाइएगा। किसी भी टीचर का बैच लिए हैं तो उसको जी जान से पढ़िए, पास हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिएगा अब शुरुआत करें, एक नया बैच लॉन्च हुआ है वो ले लें और एकदम से हम पास कर जाएंगे, जादू कर देगा, कोई टीचर जादू नहीं करने वाला भाई। ठीक है, और अगर लेना भी है 2 महीने मेहनत करना है कि एकदम जी जान लगा देंगे, तो कोई पुराना बैच लीजिए किसी टीचर का, जिसमें कि प्रॉपर उसने सब कुछ एक एक सीक्वेंस से पढ़ाया है। ठीक है, और अब वो रिवाइज करवा रहे हैं, तब आप उस बैच को लीजिए और आप बैठ के क्या कीजिए, उसका पुराना वीडियो सीक्वेंस से देखिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, तब आपका निकलेगा। जादू की छड़ी चलाने से कोई भी एग्जाम पास नहीं होता। अब बात रही कि हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोगों के लिए। देखिए मेरा ये है कि हम ये जो सिलेबस है, इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में लगभग 13-14 टॉपिक है मेन। कहाँ गया कंप्यूटर, होम साइंस, हाँ ये कंप्यूटर। 13-14 टॉपिक है टोटल, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, COA है, डेटा स्ट्रक्चर है, C प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, ये सब सिस्टम एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और उसके बाद है एक आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये सारे चैप्टर 13-14 टॉपिक यहाँ पे मेन मोटे मोटे हैं, और इसका पूरा यहाँ पे डिटेल में भी दिया हुआ है कि इसके सब टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं आपको। ये सिलेबस है। तो हम ये कर सकते हैं कि हर टॉपिक का 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जिस तरीके का टॉपिक उतने टाइम का एक मास्टर वीडियो रिवीजन के तौर पे हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें, सिर्फ ये वीडियो देखने से आप पास नहीं होइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज से होगा कि अगर आपने किसी और टीचर का पूरा प्रॉपर 10 घंटे 12 घंटे का चीज देखा है, एक पार्ट बाय पार्ट हर टॉपिक को कवर किया है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि चलो 1-1.5 घंटे में हम रिवाइज कर लें चीजों को, तो वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर टॉपिक उसमें डिस्कस होगा छोटे छोटे टाइम के लिए, और उस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। हम गारंटी बिल्कुल ही लेंगे कि ये वीडियो देख लीजिएगा पास हो जाएगा, नहीं होगा भाई, संभव ही नहीं है। कोई कहेगा तो वो बेवकूफ बनाएगा आपको। पास होने के लिए आपको एक प्रॉपर 2-4 महीने का प्रॉपर टाइम फ्रेम चाहिए होता है पढ़ने के लिए।
और एक सीक्वेंस से। अगर वैसा रहता तो हम टीआरई का भी डाल देते ना मास्टर वीडियो। हमको पता है टीआरई में पास होना मुश्किल है, एस्टेट में हम डाले हैं, क्योंकि एस्टेट में वहां पे फिक्स नहीं था कि आपको कट ऑफ जो है ना मतलब वेरी करेगा, वहां पे वो चीज नहीं था। वहां पे फिक्स कट ऑफ था कि भाई 50% लाना है जनरल कैंडिडेट को, और कैटेगरी में तो इससे भी कम। तो मतलब 150 नंबर का पेपर है, 75 नंबर लाना है, तो इतना तो 50% तो हम करवा ही सकते हैं ना, कि कितना भी मारधार कुछ गलत सलत करके आएंगे तो 50% आपका नंबर आ जाए। उस चीज के लिए हम मास्टर वीडियो डाले थे कि ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा दें जो कि वहां टिक करके आ ही जाइएगा। तो वो चीज हम करवाए थे। लेकिन आप सोचिएगा कि आपको जॉब दिलवा दें सिर्फ मास्टर वीडियो से, एक एक दो दो घंटे के, इतना आसान नहीं होता जॉब लेना। ठीक है, तो इस चीज को माइंड मेकअप करके चलिएगा, ढूंढते रहिएगा यूट्यूब पे कि कोई पढ़ा दे, ये कर दे, तो परेशान हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि अगर जॉब लेना है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री फोकट में कोई नहीं पढ़ाता भाई। आज के डेट में सबको पैसा चाहिए। आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं किस पैसा के लिए ही। कोई ना कोई जो टीचर है चाहे स्टूडेंट, सब पैसे के लिए जा रहा है ना। आप किस लिए है? आप कह रहे हैं कि भैया कि हमको पैसा चाहिए, तो वही पैसे वाली कहानी है। आप भी जॉब कीजिएगा तो फ्री में तो सरकार का नौकरी कीजिएगा नहीं, आपको भी पैसा चाहिए। हर बार आप लोग आंदोलन भी कीजिएगा कि और पैसा बढ़ाओ और पैसा बढ़ाओ। सेम चीज है भाई, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए, यही कहानी है। तो फ्री में तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। यूट्यूब पे भी सभी लोग सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं फ्री में, थ्योरी पढ़ना है तो आपको बैच लेना ही पड़ेगा। तो वही कहानी है। हम ये कर सकते हैं आपको कि यहाँ से मास्टर वीडियो दे देंगे एक एक सिर्फ रिवीजन के तौर पे। उससे आपका गारंटी बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा है या कोई बैच किसी का प्रॉपर बैच लेके पढ़ रहे हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं मेरे वीडियो से, ये है। और ये वीडियो लाऊंगा कि नहीं ये आप लोगों पर डिपेंड है। आप लोग अगर प्रॉपर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर दे दीजिए, कम से कम रिवाइज तो हो जाए, तो उस बेसिस पे हम ला देंगे। वो भी एक साथ तो आएगा नहीं, 13 14 15 टॉपिक है, हमको भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम टीआरई बैच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम जीके जीएस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहाँ पर टाइम लगता है। बाकी मेरा और भी काम है, तो उस अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक दो मास्टर वीडियो डालेंगे 2-3 दिन पे, और डालने के बाद हम चेक भी कर लेंगे कि भाई आप लोग सही रिस्पॉन्स दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो उसको वहीं पे स्टॉप भी कर देंगे। ठीक है, ये कहानी है, डन है। तो इतना तो हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। अब जिनको पास करना है भैया, किसी एक अच्छे टीचर का अगर बैच ले रखे हैं तो पढ़िए उसी से, इधर उधर मत भटकिए। नहीं ले रखे हैं तो किसी पुराने टीचर का बैच लीजिए जो कि पहले से पढ़ा रहे हैं, और कहिएगा कि आप ही लॉन्च कर दिए। नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है, 2 महीने में जॉब दिलवाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई दिलवाता तो भैया उसके ऊपर कोई शक्ति है, हमारे ऊपर तो नहीं है ऐसा कोई शक्ति। ठीक है ना, तो हम 2 महीने में तो जॉब नहीं दिलवा पाएंगे, हमको चाहिए प्रॉपर टाइम। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस भी है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे प्री एग्जाम है आपका। टीआरई में तो क्या है कि सॉर्टिंग हो गया, फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट है। यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ पता ही नहीं है कितना कैंडिडेट फॉर्म भरा है, तो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे फिल्टर होके आया, लोग एस्टेट करके आया, तो आधी चीज़ें तो उसको पता है। यहाँ पे जीरो वाले लोग भी होंगे, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। खाली पैसा कमाना ही अभी उद्देश्य नहीं है। तो अगर वीडियो सही लगा हो कि हाँ सही चीज़ बता रहे हैं, तो एक बार लाइक वाइक ठोक दीजिएगा। बाकी आप लोग कहीं कमेंट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा 1-1.5 घंटे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।